अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क्स होते हैं। मतलब कि हमने अब कुछ ब्रांड्स के साथ काम करना है। जो सबसे इसका बेसिक है और जिसका जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, दैट इज amazon। और amazon की अप्रूवल वगैरह सबसे ज्यादा आसान है, तो हम amazon के साथ ही जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको स्टार्ट में कुछ और भी वेबसाइट्स दिखाऊंगी जिनके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि उन वेबसाइट्स की अप्रूवल मिलना थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये amazon की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये amazon है और इसमें ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रही हैं। अब इसमें हम अफिलिएट मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम इसमें से कोई भी प्रोडक्ट, जब हम अपनी प्रॉपर रिसर्च अभी देखेंगे कि हमने रिसर्च किस तरह से करनी है, अपनी नीश कैसे फाइनलाइज करनी है, एंड देन किस प्रोडक्ट के साथ जाना है, तो उसके थ्रू हम इसमें से कोई भी प्रोडक्ट को पिक करते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। अच्छा, अब प्रमोशन के भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं कि आप ये चीज बाय कर लें, या आप एड्स लगा रहे हैं कि ये चीज बाय कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसके बारे में ब्लॉग लिख रहे हैं, उस प्रोडक्ट का कोई रिव्यू लिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मेथड इफेक्टिव है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को ऑडियंस की तरफ रखकर सोचें कि आप एक ऑडियंस है, एक प्रोडक्ट है, उसकी आपके सामने एड आई है। आपको वो ऑथेंटिक लगेगी, या अगर आप कोई जनरल रीडिंग कर रहे हैं और उसमें उस रीडिंग के दौरान आपको किसी ने कोई चीज सजेस्ट की है, तो वो आपको ज्यादा ऑथेंटिक लगेगी। जी। बरअक्स इसके कि आप अगर कोई वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उस आर्टिकल के इन हाँ। बिटवीन आपको किसी ने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, मतलब वो अपने व्यूज से बता रहे हैं कि मैंने ये यूज किया, आप ये यूज करें, तो वो एक ज्यादा आपको इफेक्टिव लगेगी कि आपके पास एक पर्सन का परफेक्ट पर्सपेक्टिव आ रहा है। जबकि एड का आपको पता है कि ये एड लगाई गई है, मार्केटिंग के लिए ही लगाई गई है। कुछ ये एफिलिएट मार्केटिंग के डिफरेंट नेटवर्क्स को देख लेते हैं कि वो हमारे पास दो तीन है, उसको देख लेते हैं। देन हम अगेन वापस अपने अमेजोन पर आएंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी सारी रिसर्च करनी है। आप इन नेटवर्क्स के थ्रू भी ये- कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ब्रांड के साथ भी कर सकते हैं। और वो किस तरह से होता है, जब आप कोई भी खोलते हैं ना, कोई भी पेज, जैसे अब ये एक अमेजोन ही है, आप सबसे नीचे इसके देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कहीं पर इसका शो हो रहा होगा कि एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर अभी नहीं। देखते हैं, यहाँ पर कहीं ये देखिए, बिकम एन एफिलिएट। तो जो भी ब्रांड है वो अपना हाँ। अगर एफिलिएट मार्केटिंग का अपना कोई उसका प्रोग्राम है, तो वो वेबसाइट के नीचे आपको इस तरह से शो हो जाएगा। तो टू वेज है, हम इन नेटवर्क के साथ भी जा सकते हैं और हम डायरेक्टली वेबसाइट के साथ भी जा सकते हैं। डायरेक्ट ठीक है। वेबसाइट के साथ जाना ये होता है कि आपको थोड़ी इजीली मिल जाती है। जो ये नेटवर्क्स होते हैं, इन पर आपको जरा थोड़ा प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होता है, जिनके थ्रू आपको अप्रूवल मिलती है, अकाउंट अप्रूवल आपकी। अच्छा, ठीक है। ये एक जी। आपका है कमीशन जंक्शन। अब इसमें क्या है ये देखें, एक इसमें एडवर्टाइजर है, एक इसमें पब्लिशर है। अब एडवर्टाइजर वो है जो ब्रांड है जिसने अपनी चीजों को एडवर्टाइज करवाना है। और अब पब्लिशर वो है, ये एफिलिएट मार्केटर को यहाँ पर पब्लिशर के तौर पर कह रहे हैं कि वो पब्लिशर है जो उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो ये है हमारी, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी नीचे भी इनका है व्हाट इज एफिलिएट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें मजीद इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, वो है क्लिक बैंक। हाँ, इनके अकाउंट का पाकिस्तान में इशू होता है, इसीलिए जो अमेजोन है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा ये बात है कि जो अमेजोन की मार्केट है ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ी मार्केट है। और यूनाइटेड, और हम जब भी ब्लॉगिंग करते हैं, हम किसी भी, हम चाहे एफिलिएट मार्केटिंग ना भी करें, हम वैसे भी अगर ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट को टारगेट करते हैं। तो हमें ब्लॉगिंग में टारगेट तो यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट को ही करना है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रही होती है। और फिर वहां पर जो अमेजोन है वो आपको पता है कितना डोमिनेंट है। तो वो फिर दो जो आप कह लें कि फायदे होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्यों ना फिर उस मार्केट के साथ जाया जाए, उस कंपनी के साथ जाया जाए जिसको, मेहनत तो आपने करनी है, मेहनत आपने क्लिक बैंक के साथ भी करनी है, मेहनत आपने अमेजोन के साथ भी करनी है, लेकिन फिर जो ज्यादा रिवार्डिंग है हम उसी के साथ जाएंगे।
ठीक है। तो इसी तरह से ये क्लिक बैंक का भी एफिलिएट और वहां पर सेलर्स भी, ये सारे इसके रिसोर्सेस सब कुछ है। एक है मैक्स बाउंड्री। अभी आज सिर्फ हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, बाद में फिर हम इनको या देखेंगे। ठीक है। ठीक ये है। है एक मैक्स बाउंड्री। ठीक है। तो इसी तरह से ये देखें, एक ऊपर है एडवर्टाइज विद मैक्स बाउंड्री, दिस इज फॉर ब्रांड्स। और ये जो एफिलिएट है एक, ये एफिलिएट मार्केटर्स के लिए। ये अपने सारा, हर कंपनी का हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको हमें उन्हीं की वेबसाइट पर मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने जब यहाँ से कोई प्रोडक्ट को उठाना है तो उसको हमने कहाँ पर जाकर प्रमोट करना है, किस तरह से प्रमोट करना है, वो कौन सी प्लेस है जहां पर हमने प्रमोट करना है, यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन फॉर ओवरव्यू मैं आपको एक दिखाती हूँ साइट, एक दो बल्कि दिखाती हूँ। अच्छा, ये ब्लॉग बनाया था कुछ देर पहले ही, ओ माई वेयरेबल्स के नेम से। तो अब इसमें क्या है, इस वेबसाइट में amazon से लेकर जो amazon पर वॉच सेल हो रही है ना, उसको प्रमोट किया जा हम्म, रहा है। अब अब दो तरह की हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं। एक हमारे पास वेबसाइट होती है जिसको हम कहते हैं सिंगल नीश वेबसाइट। उसमें क्या होता है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक क्लोथिंग की मेजर है कैटेगरी। अब क्लोथिंग में आगे जाकर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है शर्ट्स, हमारे पास आ जाती है पैंट्स, हमारे पास आ जाती है स्कार्फ्स। तो इस तरह से जो आगे मजीद कैटेगरीज होती हैं उनको हम कहते हैं सिंगल निश। और अगर हम एक ब्रॉड में जाएं, लाइक अगर हम क्लोथिंग की ही वेबसाइट बना लें, आगे फर्दर डिटेल्स में नहीं जाएं, और उसी एक वेबसाइट जो है हमारी, उस पर हम सारी उनकी सब कैटेगरीज को डिस्कस करें, तो उसको हम कहते हैं मल्टाई मल्टाई निश वेबसाइट हमारी। लेकिन सही। हमारे स्टार्ट के फोकस के लिए हम किस पर जाते हैं, सिंगल निश वेबसाइट पर हम फोकस करेंगे। उसकी वजह क्या होती है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हम सिंगल निश वेबसाइट के लिए क्यों जाएंगे। क्योंकि स्टार्ट में हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है। हमें टाइम जो है, फोकस, जो आपकी एफिलिएट मार्केटिंग या इवन कोई भी बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी रेजिलियंस। आप कितना उसमें वेट कर रहे हो, कितनी आप उसमें एफर्ट्स पुट कर रहे हो। तो बजाय इसके कि हम मल्टी निश वेबसाइट में जाएं और स्टार्ट में ही हम अपने जो कॉन्फिडेंस है और अपना टाइम जो है वो खत्म कर दें, ना दें या थक जाएं, तो बेहतर है कि हम सिंगल नीश पर फोकस करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है, इसमें स्पेसिफिकली वॉच को फोकस किया गया है। अब ये डिफरेंट, आप देखेंगे कि वॉच से रिलेटेड डिफरेंट ब्लॉग्स यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट ब्लॉग्स हैं वॉच हाँ। के। अब इसमें से कोई भी एक पिक कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये इसमें क्या किया गया है कि वॉच का सारा रिव्यू दिया गया है। कि ये जो क्वेश्चन क्या है, कैन स्मार्ट वॉच वर्क विदाउट फोन। और इसका इसका टॉपिक है हाउ टू टर्न ऑफ थिएटर मोड ऑन द एप्पल वॉच। ये किस तरह से हमने टॉपिक सिलेक्ट करना है इसको भी हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब इस वॉच पर दिया हुआ है, उन्होंने सारा अपना डिटेल रिव्यू, इसकी सारी प्रोडक्ट लगाई हुई है। इसी तरह से इस वेबसाइट पर भी जो हमारे पास डिटेल रिव्यू आ रहा है वो दिया हुआ है। अगर हम रिलेटेड पोस्ट पे जाएं तो अच्छा, अब ये इसका क्या है, ये जो कीवर्ड है वो टॉपिक है इसका टाइटल, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस टू ट्रैक स्लीप। अब अच्छा, अब ये यहाँ पर क्यों बेस्ट यूज किया गया या इस आर्टिकल को क्यों लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने आप को एज एन ऑडियंस रखें, आपको कोई चीज बाय करनी है जब, तो उसके बाय करने से पहले आपने फॉर एग्जाम्पल एक वॉच बाय करनी है और वहां पर बहुत डिफरेंट ब्रांड्स की वॉच अवेलेबल है। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछते हैं कि कौन सी अच्छी वॉच है। जब आपने एक अच्छी चीज में सही। इन्वेस्ट करना होता है, ऐसे ही करते हैं ना जब हाँ। हमने
चीज में इन्वेस्ट करना होता है तो हम उसकी क्रेडिबिलिटी पूछते हैं, लोगों से रिव्यूज पूछते हैं उसके, कि हम किस चीज को बाय करें, किस पर अपनी मनी स्पेंड करें। तो इसी तरह से मोस्टली जो अमेरिका में जो हम जिस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो जब हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं लाइक बेस्ट स्मार्ट वॉचेस टू ट्रैक स्लीप, या बेस्ट कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से जब हमने कीवर्ड सिलेक्ट किया होता है, वो हम बाद में देखते हैं डिटेल में कैसे कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं। तो हमने कीवर्ड सिलेक्ट कर लेना है कि यूनाइटेड स्टेट्स में की मार्केट में कौन सा कीवर्ड बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, किस नीश को बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, उसमें से फिर हम कुछ सिलेक्ट करते हैं, और देन जब कोई सर्च करेगा वहां पर, फॉर एग्जांपल हमने वॉच को सिलेक्ट किया है, और वहां पर हम सर्च करेंगे, कोई सर्च करेगा बेस्ट स्मार्ट वॉच, तो जब हमने उस पे आर्टिकल्स लिखे होंगे, हमने उसके सारे कीवर्ड्स अंदर यूज करेंगे, तो हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। वो किस तरह से रैंक होती है, वो आपका एक पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, अभी आपको क्या ये दिखाने का मकसद है कि इसने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा गया है, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 वॉचेस को यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, अब ये जो 6 वॉच यहाँ पर बताई गई हैं कि ये टॉप चॉइस है, ये रनर अप है, ये बेस्ट वैल्यू है, ताकि जो भी ऑडियंस इसको रीड कर रही है अपने मुताबिक बाय कर लेगी। अब यहाँ तक तो था कि ऑडियंस ने रीड करना है। अब रीड करने के बाद ये जो लिंक है नीचे प्रोवाइड किए गए हैं, ये जब हम अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, इनमें हमारा नेम, हमारी वेबसाइट का नेम मेंशन हो जाता है। अच्छा, अब अगर कोई ऑडियंस या कोई क्लाइंट, कोई बायर हमारी वेबसाइट के थ्रू इस लिंक पर जब क्लिक करेगा और amazon पर जाएगा, अब वो amazon पर एक बार हमारे लिंक के थ्रू चला गया है, अब वो चाहे ये वॉच बाय करे या amazon से कुछ भी बाय करे, amazon हमें उसका कमीशन देगा। द पॉइंट इज कि वो हमारे लिंक से गया है। अब ये देखें यहाँ पर, हमने अपना इस वॉच का लिंक हमने अपनी वेबसाइट पर लगाया था। अब अमेजोन को किस तरह से पता चलेगा कि ये हमारे लिंक से आया है? तो ये आप यूआरएल पे फोकस करें, यहाँ पर ये वेबसाइट का नेम था ओ माई वेरेबल्स, और ये उसके लिंक में ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इससे अमेजोन ट्रैक करेगा कि ये जो भी बायर है उसने कुछ भी बाय किया है हमारे लिंक के थ्रू, वो अमेजोन पर आया है। अब चाहे वो इस वॉच को बाय करे, नहीं करे, कुछ और बाय करे, हमें जब वो बाय करेगा हमें हमारा कमीशन मिल जाएगा।